बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे, अशफाक साहब का ज़िक्र है, ज़ाविया का ज़िक्र है। ज़ाविया में इससे पहले इनका एक सेशन हम कर चुके हैं इसी मौजू का, रोशनी का सफ़र। तो आज दूसरा उनका सेशन है रोशनी का सफ़र। में से बहुत अहम पॉइंट है माशरे के हालात, वाक़यात, सोसाइटी का अलमिया और माशरे से जुड़ने के वाक़यात बताते हैं, तरतीब बताते हैं, काम बताते हैं, फार्मूला बताते हैं। अशफाक साहब की कोटेशन है, वो कहते हैं परेशानी हालात से नहीं, परेशानी ख़यालात से पैदा होती है। हमारे जिस तरह ख़याल होते हैं, हम अपने ही ख़यालों की बदौलत अपने आप में परेशानी या फिर उनका हल ढूंढते हैं। आते हैं रोशनी का सफ़र में। अशफाक साहब कहते हैं कि ये बहुत अरसे पहले की बात है, उन दिनों की बात है जब मैं जवान हुआ करता था। बानू जो उनकी मिसेस हैं, अशफाक साहब की बीवी हैं, कहती हैं कि मैंने बानू को कहा कि बानू, इस मर्तबा जो नया साल आएगा, जो नया सूरज तुलू होगा, जो नए साल की रोशनी की किरणें पड़ेंगी, वो हम अपने इस कस्बे में, बस्ती में, गांव में नहीं गुजारेंगे। हम इस मर्तबा जो अपने लम्हात नए साल के गुजारेंगे, वो नए लोगों के साथ गुजारेंगे कि अगला साल जो हो, नया साल जो हो, वो एक नई चीज़ ले आए और हम नई चीज़ से इब्तिदा करेंगे तो ये नई चीज़ हमें आगे लेकर नई चीज़ों के साथ लेकर चलेगी। तो कहते हैं हमने प्रोग्राम बनाया कि जो अगला साल है उसका पहला दिन हम किस तरह गुजारेंगे। कहते हैं मेरे भाई हैं, वो रहते हैं, वो लाहौर से साहिवाल के बीच में एक रैनाला खुर्द आता है इलाका। कहा कि हमने वो चॉइस कर लिया और वहाँ चले। वहाँ कहते हैं मेरे भाई का वीराना है, वहाँ मुर्गी खाना है और उस मुर्गी खाने के साथ में एक नहर भी है। तो कहते हैं वहाँ भाई ने हमें जो जगह दी थी तो वो हमें ऊपर कोठे पर दी, जो कच्चा कोठा था। नीचे मुर्गियों के दड़बे थे, मुर्गी खाना था, ऊपर जो कच्चा कोठा था वो हमें दिया। तो कहते हैं जगह बड़ी पुरफज़ा थी, नहर साथ में थी, गांव था, वीराना था, बहुत सुकून था। कहते हैं हम दोपहर को वहाँ पहुँचे और जैसे ही कमरे का मुआयना किया तो कहते हैं कि मैंने बानू को कहा कि ये कोठा कच्चा है, दीवारें कच्ची हैं, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि यहाँ रात को सर्दी बहुत पड़ेगी। तो चूँकि बानू ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, कच्चा कोठा है, जिस घारे से दीवारें बनी हैं यहाँ सर्दी नहीं आती। मगर मैंने कहा कि तुम देख लेना, मेरा तजुर्बा ये है कि हम जितनी भी कोशिश करें सर्दी से नहीं बच पाएंगे। इसलिए अच्छा है कि सर्दी से बचने के लिए कुछ लकड़ियाँ, कुछ ईंधन जमा कर लें। ऐसा न हो कि सर्दी आए और हमारा कोई बंदोबस्त न हो। अशफाक साहब कहते हैं हम शाम को निकल पड़े नहर के किनारे। वहाँ कहते हैं हमने कुछ लकड़ियाँ, कुछ कीकर के दरख्त के छाल हमने वहाँ से ले ली। तो कहते हैं ईंधन काफ़ी जमा हो गया, कच्चे कोठे पर ला दिया और रात को जैसे जैसे रात गुजरने लगी, सर्दी अपनी आब व ताब के साथ आने लगी। दरवाज़ा बंद किया, हमने लकड़ियाँ जलाई, ईंधन जलाया और ऐसे उला उठा कि हमारे साए दीवारों पर लगने लगे और वो बहुत लंबे होने लगे। बहुत मज़ा आ रहा था। सर्दी की रात थी और उस थोड़ी सी हवा में से जो दरवाज़ा हमने बंद किया हुआ था कच्चे कोठे पे, उसके हल्के से चीर से हल्की हल्की सर्दी की लहर आ रही थी। मगर चूँकि उलाव बहुत तेज़ था और उसमें हम गुम थे तो हमें सर्दी का एहसास नहीं हो रहा था। फिर कहते हैं अशफाक साहब कि आधी रात जैसे हुई, आहिस्ते आहिस्ते वो जो शोले थे थमने लगे और आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगे। और जैसे बुझ गए, हमारे साए भी गायब हो गए और अंधेरा छा गया। बानू बहुत घबराई और मुझे कहा कि अब हमें अंधेरे में रहना पड़ेगा और सर्दी का सामना करना पड़ेगा। अब कहते हैं मैं परेशान हो गया, अंधेरे में इधर उधर देखा तो एक लोहे की राड थी, वो मैंने उठाई। अब अफशाह साहब कहते हैं कि चूँकि कोयले थे, बुझ चुके थे, शोला था, बुझ चुका था, हल्की हल्की सांस ले रहे थे, चिंगारी हल्की हल्की सी, तो मैंने कहते हैं लोहे की राड से उस राख में से लोहा घुमाने लगा। मैं वहाँ लोहे की राड से फरोलने लगा उन कोयलों को। तो आहिस्ता आहिस्ता जो कोयले अलग अलग थे, जैसे जैसे आपस में टकराते थे, चिंगारी उठती थी और इनको जैसे मैं फरोलता गया वो आपस में मिलते गए और चिंगारी के साथ आहिस्ता आहिस्ता उलाव भरने लगा।
अब वो अलाव जब बढ़ने लगा तो उसी तरह फिर आग दहकने लगी, उसी तरह शोले उठने लगे और हमारे साए दीवारों पर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगे। तो कहते हैं जो कोयले अलग अलग थे, जो हल्के हल्के ठंडे थे, वो जब आपस में टकराने लगे, मिलने लगे, तो उनसे शोला और आग जलने लगी और उसके बाद वही अलाव उठने लगा। कहते हैं यही हमारा माशरा है, यही हम लोग हैं। अगर अलग अलग होंगे तो हम आहिस्ता आहिस्ता बुझते जाएंगे। हम जब एक दूसरे से मिलेंगे, टकराएंगे, तो शोला उठेगा, ज़िंदगी का एक एहसास उठेगा और उसी तरह से आग भड़केगी जो ज़िंदगी की आग होती है, जो तशनगी होती है, जिसको हम माशरा कहते हैं। कहते हैं जब हम आपस में मिलते हैं तो इसी तरह से रोशनी होती है। ये रोशनी का सफ़र वही है, ये हमारी वाबस्तगी है। हम अगर एक दूसरे से वाबस्ता नहीं होंगे तो इस तरह रहेंगे जिस तरह कोयले आपस में होते हैं। अशफाक साहब कहते हैं जब भी हम आपस में टकराते हैं, मिलते हैं, इंसान इंसान से मिलता है तो रोशनी अंदर से पैदा होती है। यही रोशनी का सफ़र है, यही माशरे का सिस्टम है। हम जितने जितने आपस से अलग होते जाएंगे उतने माशरे में हमारे साथ दूरियां बढ़ती जाएंगी। कहते हैं यही रोशनी का सफ़र हमें अपने माशरे में और ज़िंदगी में याद रखना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।